हरि ओम मित्रों, आज के वीडियो में हम लोग हरि ओम मंत्र के रहस्यों के बारे में जानेंगे। बोलने और सुनने में तो ये साधारण लगता है और कुछ लोग जो केवल दिखावे के लिए बोलते रहते हैं, लेकिन उनके आचरण में आध्यात्मिकता नहीं होती। इसके कारण भी कुछ लोग इसे नजरअंदाज करते हैं। लेकिन किसी के बारे में अच्छा या बुरा निर्णय लेने का अपना कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हम अंतर्ज्ञानी नहीं हैं कि उसके अंतर मन को जान सकेंगे। और इससे हरि ओम की महत्ता कभी कम नहीं हो सकती। और वह किसी भी तरह भगवान का नाम तो ले रहा है, धीरे धीरे उसकी वो कमियां भी समाप्त हो जाएंगी। तो मित्रों, आज हम लोग हरि ओम का सही अर्थ और महत्व को जानेंगे। आप ध्यान से वीडियो को देखिए, सुनिए और समझिए। मित्रों, भगवान नारायण का एक नाम हरि बहुत ही मधुर है। ये मानव के पापों और सांसारिक तापों को हरने वाला है। भगवान नारायण के इस हरि नाम को भगवान कृष्ण चरितार्थ करते हैं। हरि नाम में कृष्ण की मधुरता, दयालुता और भक्तवत्सलता है, और इसके साथ ओम मिला दिया जाए तो पूरी सृष्टि की रचना, पालन और संहार भी शामिल हो जाता है। हरि का नाम मनुष्यों की शुद्धि करने वाला, ज्ञान प्रदान करने वाला, मुमुक्षुओं को मुक्ति देने वाला और इच्छुकों की सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाला है। भगवान का यह मंगलकारी और मधुर नाम दुखियों का दुख मिटा सकता है, रोगियों के रोग मिटा सकता है, पापियों के पाप हर लेता है, अभक्त को भक्त बना सकता है, मुर्दे में प्राणों का संचार कर सकता है। जरूरत है भाव की शुद्धि और एकनिष्ठ विश्वास के साथ जपने, पुकारने या कीर्तन करने की। इस नाम मंत्र के जाप मात्र से मनुष्य ब्रह्ममय हो जाता है तथा उसे विभिन्न सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि यज्ञ, अनुष्ठान, पूजा, व्रत आदि में जो कमी रह जाती है, वह इस हरि नाम मात्र के जाप से पूर्ण हो जाती है। हरि नाम भगवान की एक पुकार भी है, जिसे आप जितने और जिस भाव से पुकारेंगे उतना ही फलदायी होगा। हरि ओम का उच्चारण कर आप ध्यान भी कर सकते हैं। तो मित्रों, आपको इस हरि ओम मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। आप इस हरि नाम को किसी भी स्थिति या अवस्था में ले सकते हैं। यह मंत्र आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है। ईमानदारी और भक्ति के साथ हरि ओम का जाप करने से स्वयं की गहरी समझ और संपूर्ण सृष्टि के साथ अंतर संबंध को स्थापित कर गहन आध्यात्मिक भावना को जागृत किया जा सकता है। यह भाषा और संस्कृति की सीमाओं से ऊपर शाश्वत सत्य का प्रतीक है। इस मंत्र में ब्रह्मांडीय स्पंदन है। हरि ओम के ध्यान के द्वारा प्राण ऊर्जा एक ऊर्जा केंद्र से दूसरे ऊर्जा केंद्र में गति करता है। हरि ओम का गुंजन करते हुए आप आंतरिक ध्यान लगाते हैं तो आपके लिए आध्यात्मिक ज्ञान के द्वार खुल जाते हैं, साथ ही आपका सांसारिक और आध्यात्मिक विकास होता है। सचमुच हरि का नाम मनुष्यों की शुद्धि करने वाला, ज्ञान प्रदान करने वाला, मुमुक्षुओं को मुक्ति देने वाला और इच्छुकों की सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाला है। हरि नाम हिंदू भगवान नारायण का एक विशेषण है, जो इस मंत्र का संबोधक है। अग्नि पुराण के अनुसार हरि के नाम का स्मरण करने से पाप करने वाले व्यक्ति का प्रायश्चित हो जाता है, और ओम मंत्र का जाप करने से भी वही फल मिलता है। इस मंत्र का जाप करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू पौराणिक कथाओं में हरि भी विष्णु को दिया गया एक नाम है, जिसे पापों का निवारण करने वाला माना जाता है। ओम एक मौलिक, पवित्र ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है, जो ब्रह्मांड और सारी सृष्टि के ध्वनि कंपन का मूल है। इसी स्वर से ईश्वर है, या यही ईश्वर का स्वर है, जिसके नहीं रहने से किसी भी जीव का कोई महत्व नहीं रहता। शरीर से प्राण के निकलते ही आपके लिए कोई रिश्ता, नाता या कोई भी सुविधा मिथ्या बनकर रह जाता है। आपके शरीर में जब तक ओमकार का स्वर चल रहा है, तब तक ही ईश्वर आत्मा रूप से आपके अंदर होते हैं। ईश्वर का संधि विच्छेद भी किया जाए तो बनता है ई जोड़ स्वर इक्वल्स ईश्वर, यानी कि आपके अंदर जो स्वर चल रहा है वो ईश्वर की विभूतियों में से एक है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जीवों के शरीर के अंदर जठराग्नि, यानी कि जिसे भोजन का पाचन होता है, वह भी मैं ही हूं। भगवान जीवों के शरीर में अपनी पूरी विभूतियों के साथ विराजमान होते हैं। यह मंत्र हरि ओम एक सार्वभौमिक मंत्र है जो दुखों को दूर करता है। इस मंत्र में ब्रह्मांडीय स्पंदन है। हरि ओम के ध्यान से प्राण ऊर्जा एक ऊर्जा केंद्र से दूसरे ऊर्जा केंद्र में गति करता है। मानव शरीर के 7 चक्रों और 8 मुख्य नाड़ियों में इसका स्पंदन महसूस होता है।
इसके अलावा भगवान विष्णु को हरि नाम से भी जाना जाता है। हरि शब्द का जन्म हर से हुआ है। हर का अर्थ होता है हरने वाला। कई स्थितियों में हरने का अर्थ चुराने वाला भी माना जाता है। भगवान विष्णु का हरि रूप लोगों की समस्याओं को हर लेता है, इसीलिए भगवान विष्णु को हरि भी कहा जाता है। सच्चे मन से भगवान का स्मरण करने वाले भक्तों को कभी निराशा हाथ नहीं लगती। भक्तों के जीवन में कितने भी बड़े कष्ट आ जाएं, भगवान विष्णु सभी कष्टों का हरण कर लेते हैं। कष्टों का हरण करने के कारण ही विष्णु पुराण में कहा गया है, हरि हरति पापनि, जिसका अर्थ है जीवन के सारे पापों और विलापों को हरने वाले भगवान हरि यानी कि भगवान नारायण या विष्णु ही है। नारद जी पिछले जन्म में विद्याहीन, जातिहीन, बलहीन दासी पुत्र थे। साधु संग और भगवान नाम जप के प्रभाव से वे आगे चलकर देवर्षि नारद बन गए। साधु संग और भगवान नाम जप के प्रभाव से ही कीड़े में से मैत्रेय ऋषि बन गए। भगवान नाम जप के कितने लाभ है, इसका वर्णन करना भगवान के गुणों का वर्णन करने जैसा है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो मित्रों, आशा है कि आप भी इस मंत्र का सतत जप करते होंगे। अगर नहीं तो जाप करना आरंभ करेंगे और परस्पर अभिवादन के लिए भी हरि ओम का प्रयोग करेंगे और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे। और ऐसी वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। शुभमस्तु।